जय गुरु जी। संगत जी, आज शनिवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है शनिवार का। गुरु जी आज शनिवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। संगत जी आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। संगत जी अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है ना, वो आज खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुन के। संगत जी सभी तरह की पैसों की दिक्कत, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आपके घर में चल रही है तो वो भी आज खत्म हो जाएगी। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप सत्संग को पूरा सुनना, ध्यान से सुनना। संगत जी आज का सत्संग बड़ा ही स्पेशल है और सत्संग को सुनते ही संगत जी देखना आपकी सारी परेशानियां खत्म होती चली जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। गुरु महाराज की बड़ी कृपा हुई है आज के सत्संग के अंदर। तो मेरी आपसे संगत जी हाथ जोड़कर यही विनती है, यही रिक्वेस्ट है कि आप सत्संग को पूरा सुनना, ध्यान से सुनना। संगत जी बीच में छोड़कर मत जाना। नीचे लाइक शेयर करने के बटन आ रहे हैं, उनको भी आपने जरूर दबाना है ताकि ये सत्संग आगे तक भी जा सके। जय गुरु जी। आज हम सब दीपक अंकल का सत्संग सुनेंगे। संगत जी मैं सत्संग स्टार्ट कर रहा हूँ। संगत जी मुझे गुरु जी ने बहुत कुछ दिया है, इतना कुछ दिया है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं पहली बार गुरु जी की शरण में 2015 में आया था और गुरु जी ने संगत जी मेरे बेटे की जान बचाई। गुरु जी ने मेरे बेटे को खूब ब्लेस करा। संगत जी मैं भी आपके साथ शेयर करता हूँ। कुछ साल पहले एक पंडित जी ने संगत जी ये हमें बोला था कि मेरा बेटा जब 11 साल का हो जाएगा ना, यानी कि जब उसका 11वां साल चल रहा होगा तो उसे बहुत खतरा होगा उस साल के अंदर। और यहाँ तक संगत जी पंडित जी ने हमें जो प्रॉब्लम आने वाली थी ना मेरे बेटे को, संगत जी उसके बारे में वो कब आएगी ये सब कुछ संगत जी लिख के दे दिया था कि इस तारीख को इतने बजे आपके बेटे के ऊपर ये खतरा है, तो प्लीज आप बचा लो उसको। और संगत जी जो वो डेट थी वो थी 20 जुलाई 2015। लेकिन मेरे ऊपर संगत जी गुरु जी की इतनी कृपा हुई, इतनी कृपा हुई संगत जी कि मेरे को गुरु जी ने उस प्रॉब्लम से बाहर निकाला। मेरे बेटे को संगत जी गुरु जी ने खूब ब्लेस कर दिया। मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ, प्लीज आप सत्संग पूरा सुनिए। संगत जी पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जब हमें पंडित जी ने ये बात बोली ना तो हम बहुत ज्यादा संगत जी डर गए थे। मैं और मेरी आंटी इतना डर गए थे, इतना डर गए थे कि हमारे बेटे को कहीं कुछ हो ना जाए। संगत जी हमारा इकलौता बेटा है, हमारा और कोई संगत जी बच्चा नहीं है, एक ही बेटा है हमारा। और हम बहुत ज्यादा डर गए कि अब क्या होगा, कहीं उसको कुछ हो तो नहीं जाएगा। संगत जी दिमाग में बहुत तरह की बातें आ जाती हैं और एकदम से ना इंसान डर जाता है, बच्चों के लिए खास करके। संगत जी अपने ऊपर कुछ आ रहा हो तो कोई बात नहीं, पर संगत जी जहाँ बात बच्चे की आती है ना जब, तो फिर संगत जी इंसान घबरा जाता है, डर सा जाता है फिर। और जैसे जैसे संगत जी वो डेट पास आ रही थी ना, यानी कि 20 जुलाई जैसे जैसे पास आ रही थी, जैसे जैसे संगत जी दिन बढ़ते जा रहे थे तो डर भी संगत जी बढ़ता जा रहा था मन में और मुझे बहुत डर लग रहा था। पर संगत जी गुरु जी की कृपा से और गुरु जी की आशीर्वाद से संगत जी गुरु जी के जन्मदिन पर मैंने अपने घर में सत्संग रखा और उसी दिन संगत जी मेरे बेटे ने गुरु जी का लॉकेट अपने गले में पहना पहली बार। और मेरे को संगत जी बड़ी खुशी हुई कि और मेरे को ये लगने लग गया कि गुरु जी उसके साथ हैं, अब उसको कुछ भी नहीं हो सकता संगत जी, क्योंकि वही महीना चल रहा था जुलाई का। तो संगत जी डर तो लग ही जाता ना। देखो आप बच्चे सबके प्यारे होते हैं। और अगले दिन संगत जी जब मेरा बेटा स्कूल से वापस आया तो मैंने क्या देखा, उसने जो गुरु जी का लॉकेट पहना हुआ था ना, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा निशान था गुरु जी के लॉकेट पर। मैं एकदम से डर गया संगत जी कि ये क्या हो गया मेरे बेटे को, कि मतलब कि एकदम से कुछ हुआ होगा इसके ऊपर या कुछ ऐसा हुआ होगा। संगत जी मन में कई सारी बातें आ जाती है ना। मैंने संगत जी अपने बेटे से पूछा कि क्या हुआ था आज स्कूल के अंदर क्या हुआ था, तो वो मुझे कहता है कि मैं आज ना गिर गया था खेलते खेलते और मुझे चोट लग गई थी। संगत जी एक बात मैं आपको बता देता हूँ, उसको कोई चोट नहीं लगी थी, गुरुजी उसके साथ थे ना संगत जी, उसको कोई चोट नहीं लगी और उसको पता भी नहीं चला कि गुरुजी के लॉकेट के ऊपर एक बहुत ही बड़ा निशान पड़ गया है। ये सब कुछ एकदम से हुआ संगत जी। मैं तो फौरन समझ गया कि उसके ऊपर जो प्रॉब्लम आने वाली थी ना, जो जुलाई के महीने में जो हमें पंडित जी ने बोला था कि ये दिन और इस समय इसके ऊपर प्रॉब्लम आएगी तो इसको बचा के रखना। संगत जी मैं समझ गया कि गुरुजी इसके साथ थे, गुरुजी ने वो प्रॉब्लम अपने ऊपर ले ली और गुरुजी ने मेरे बच्चे को बचा लिया। संगत जी मैंने उसी वक्त गुरुजी का शुक्राना किया। पर संगत जी अभी 20 जुलाई आई नहीं थी। जैसे जैसे 20 जुलाई पास आ रही थी ना संगत जी, मेरे मतलब मेरा जो डर था संगत जी वो और बढ़ता जा रहा था
एक संगत जी टेंशन सी हो गई थी दिमाग में ना, मतलब कि जैसे होती है ना टेंशन, संगत जी वो मेरे दिमाग में हो गई थी। हम हर समय, मैं और मेरी आंटी यही बात करते थे कि अब क्या होगा, कहीं कुछ हो तो नहीं जाएगा, अब कैसे बचाएं बेटे को, क्या करें क्या ना करें। संगत जी कई सारी बातें दिमाग में आ रही थी। उस तारीख से संगत जी एक दिन पहले मैंने अपने घर में फिर से गुरुजी का सत्संग किया और मैंने कड़ा प्रसाद बनाया घर के अंदर। संगत जी मैंने खुद बनाया और मैंने गुरुजी को भोग भी लगाया। मुझे और मेरे परिवार को संगत जी, यानी कि मेरी आंटी को, मेरे बेटे को भी संगत जी गुरुजी के उस कड़े प्रसाद के अंदर गुरुजी के साक्षात दर्शन भी हुए। हमें 2 बार ओम दर्शन उस कड़े प्रसाद के ऊपर गुरुजी के, जिसमें गुरुजी ने भोग लगाया हुआ था संगत जी, हमें साक्षात गुरुजी उसमें नजर आए ओम के रूप में, ओम दर्शन हुए। गुरुजी के आशीर्वाद से संगत जी 20 जुलाई की डेट आई और वो शांति से निकल गई, कुछ भी नहीं हुआ संगत जी। मैं आपको साफ बता रहा हूँ, आज मेरे और मेरे परिवार के साथ होने के लिए और मेरे परिवार के ऊपर, मेरे बेटे के ऊपर जो प्रॉब्लम आने वाली थी, गुरुजी ने वो अपने ऊपर ले ली और मेरे बेटे को बचा लिया। संगत जी मैं इसके लिए गुरुजी का लख लख शुक्राना करता हूँ। जितना शुक्राना करूं वो कम है संगत जी। अगर मैं पूरी जिंदगी भी गुरुजी का शुक्राना करता रहूं ना तो वो भी कम पड़ जाएगा, पर मैं गुरुजी का शुक्राना नहीं कर सकता। उन्होंने मुझे संगत जी इतना दिया है, इतना दिया है कि मैं आपको एक एक करके अगर बताने लग गया ना तो संगत जी सुबह से रात हो जाएगी, पर मैं गुरुजी की महिमा नहीं गा सकता। जय गुरुजी आप सबको। अब संगत जी मैं आपके साथ एक और सत्संग शेयर करता हूँ। प्लीज आप सत्संग को पूरा सुनिए, ध्यान से सुनिए। नीचे लाइक शेयर करने के बटन आ रहे हैं, उनको भी संगत जी आप जरूर प्रेस करिए। साल 2013 में संगत जी हमें बहुत गहरा धक्का लगा था, क्योंकि मैंने अचानक से अपने माता पिता को, संगत जी अपने मम्मी पापा को मैंने अचानक से खो दिया था, एकदम से संगत जी। और मैं बहुत ज्यादा, मतलब कि ना मैं एक तरीके से डिप्रेशन में चला गया था। बहुत चिंता हो गई थी संगत जी, एकदम से मैं डर सा गया था कि अब मेरे मम्मी पापा नहीं रहे। संगत जी मेरी मम्मी ने जीने की उमंग खो दी थी और वो बड़ी उदास रहती थी संगत जी, क्योंकि वो बीमार थी ना तो बड़ी वो उदास सी रहती थी। हम 4 भाई हैं संगत जी। हमने पूरी कोशिश करी कि हम उनको खुश रख सकें, उनको अच्छी अच्छी बातें बताएं ताकि वो खुश रहें, पर संगत जी उनकी हालत में कोई भी सुधार नहीं हुआ। वो वैसे के वैसे उदास ही रहते थी। और 1 साल बाद संगत जी, यानी कि जून 2014 में मेरी मम्मी जी ने नाक के पास, यानी कि गाल के पास संगत जी, मतलब उनको ना दर्द सा होता था, तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे को दर्द हो रहा है यहाँ पे गाल के अंदर, दाहिने गाल के अंदर। संगत जी हम लोगों ने ये सोचा कि चलो हो सकता है कि अभी सर्दियां चल रही हैं तो सर्दी जुकाम की वजह से उनके मतलब कि दर्द हो रहा होगा। तो संगत जी हमने उनकी तरफ ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया। हम सोचने लगे कि चलो अभी ठीक हो जाएंगे थोड़े दिनों में, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं। पर हम गलत थे और वो दर्द बढ़ता गया संगत जी, वो इतना ज्यादा बढ़ गया कि हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ा और मैं उनको अपने फैमिली डॉक्टर के पास में ले गया एक दिन। और जो जुकाम की दवाइयां होती हैं संगत जी, कोल्ड की जो दवाइयां होती हैं, उससे भी उनको कोई आराम नहीं मिल रहा था। फिर संगत जी डॉक्टर ने हमें कहा कि इनका एक्सरे करवाना पड़ेगा, तभी पता चल पाएगा कि इनको है क्या। संगत जी फिर हमने एक्सरे करवाया और जो एक्सरे की रिपोर्ट आई ना वो हमें न्यूरोलॉजिस्ट को संगत जी दिखानी थी। और एक न्यूरोलॉजिस्ट संगत जी जो डॉक्टर होते हैं वो मेरे भाई के ना मतलब एक दोस्त थे, तो वो न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर थे, तो उनको रिपोर्ट हमने दिखाई। और उस डॉक्टर ने संगत जी हमें एमआरआई कराने के लिए मतलब कहा कि आप इनकी एमआरआई करवाओ, उससे पता लगेगा कि इनके गाल के अंदर क्या है, कोई ट्यूमर तो नहीं है। संगत जी वही हुआ। हमने जब एमआरआई रिपोर्ट करवाई तो उसमें ये आया कि इनके गाल के अंदर ट्यूमर था। उसी की वजह से उनके गाल की हड्डी पे बहुत तेजी से संगत जी दर्द हो रहा था और वो बढ़ रहा था संगत जी अंदर ही अंदर। ये एक बड़ी संगत जी खतरनाक बीमारी थी और हम उसको नॉर्मल सर्दी जुकाम समझ रहे थे, पर वो बहुत बड़ी दिक्कत थी। हम चारों भाई संगत जी अपनी मम्मी को एक बड़े दिल्ली के बड़े हॉस्पिटल में, हम डॉक्टर ने हमें कहा था कि आप किसी बड़े हॉस्पिटल में जाना, इसका अगर आपने इलाज करवाना है ट्यूमर का। तो संगत जी हम चारों भाई ने ये सोचा कि हम कौन से बड़े हॉस्पिटल में जाएं जहां पे मम्मी जी का इलाज करवा सकें। संगत जी हम भाइयों ने एक दिन भी वेस्ट नहीं किया, हम जल्दी से मम्मी को दिल्ली लाए।
और दिल्ली के बड़े हॉस्पिटल में संगत जी, मैं नाम तो नहीं लूंगा संगत जी हॉस्पिटल का, पर हम बहुत ही बड़े हॉस्पिटल में ले गए। वहां डॉक्टर ने उनको एक ही बात कही कि इनका जो ट्यूमर है वो बहुत ही बड़ा है और बहुत तेजी से बढ़ रहा था संगत जी, वो बहुत ही खतरनाक बीमारी थी। और उस ट्यूमर ने संगत जी पहले से ही ऊपरी जबड़े पे असर कर दिया था और वो अंदर ही अंदर संगत जी वो बढ़ रहा था और हमें पता भी नहीं चल रहा था। मेरी मम्मी की आंखों और सिर की हड्डी संगत जी वो भी बढ़ती जा रही थी, उनके ऊपर भी वो असर कर रहा था और उनका इलाज करवाना संगत जी, उनका ऑपरेशन करवाना या कुछ भी इलाज था वो संगत जी में बहुत ही जल्दी इलाज उनका करवाना था, क्योंकि अंदर ही अंदर बीमारी बढ़ती जा रही थी। फिर हम उनको संगत जी दूसरे हॉस्पिटल में ले गए, जहाँ पे जो डॉक्टर थे संगत जी वो बड़े ही अच्छे थे। एक डॉक्टर हमारे पास आते हैं मेरी मम्मी के पास, उनको हमने सारा कुछ बताया कि हमने इनका क्या क्या करवाया हुआ है, क्या इनको प्रॉब्लम है। संगत जी सब कुछ बताया उस डॉक्टर को, वो डॉक्टर बड़े अच्छे थे। अब क्योंकि संगत जी ट्यूमर जो था वो बड़ा था, तो डॉक्टर को ना गाल को काट कर उस तक पहुंचना था संगत जी, क्योंकि वो गाल के अंदर था। और जो गाल की हड्डी होती है संगत जी, जिस पर आंख टिकी होती है, वो भी हटाई जाती। और इसका संगत जी रिजल्ट ये होता कि मेरी जो मम्मी का जो फेस है ना वो बिल्कुल बिगड़ जाता, क्योंकि संगत जी सारी चीजें हटती मुंह से, क्योंकि उनके फेस के अंदर ही संगत जी गालों के अंदर ही ट्यूमर था। और उनका डॉक्टर ने कहा कि इनका पूरा चेहरा खराब हो जाएगा। और मतलब आप पहले मैं आपको बता दूं ये बात। और जो उनके गाल थे संगत जी वो भी खत्म हो जाते, आंखें नीचे लटक जाती। ये हमें डॉक्टर ने पहले ही बता दिया कि आप पहले समझ लो ये बात कि इनके साथ ऐसा होगा। और डॉक्टर ने संगत जी हमें एक बात ऐसी बोली कि हम वो सुन के संगत जी बड़े हैरान हुए। डॉक्टर ने कहा इस ऑपरेशन के बाद इनकी आंखों की रोशनी भी जा सकती है, इनको दिखाई भी नहीं देगा कभी। और जो डॉक्टर थे संगत जी वो मेरी मम्मी का ऑपरेशन वीरवार को करना चाहते थे, जो कि 3 दिन के बाद था। वो उन्होंने मुझे कह दिया था कि इनका ऑपरेशन वीरवार को होगा, यानी कि 3 दिन के बाद। संगत जी हमें तो बहुत डर लग रहा था, हम बहुत दुखी थे संगत जी। हमारी मम्मी 74 साल की उम्र में थी, मतलब उनकी जो एज थी वो 74 साल थी। वो अपने फेस को लेकर संगत जी बहुत ही ज्यादा मतलब वो थे कि मेरा फेस खराब नहीं होना चाहिए संगत जी, उनको बहुत था। जब हम उन्हें ऑपरेशन की आवश्यकता से अवगत कराते तो वो बहुत दुखी होती संगत जी। हमने अपनी मम्मी से वो बात करी और वो चुप रही आगे से संगत जी, उन्होंने कुछ कहा नहीं मुझे। और उसी दोपहर मेरे छोटा भाई संगत जी जो कि नोएडा में रहता है, उसने अपनी आंटी से गुरुजी के बारे में सुना, जिन्होंने गुरुजी द्वारा किए गए चमत्कारों के बारे में बताया कि गुरुजी ऐसे करते हैं, गुरुजी बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक कर देते हैं, ये खिलाकर, लंगर प्रसाद खिलाकर, जल प्रसाद पिलाकर, चाय प्रसाद पिलाकर। संगत जी बहुत सारी बातें उन्होंने मेरे को बताई, यानी कि मेरे भाई को बताई, और मेरे भाई ने फिर मुझे बताई। संगत जी गुरुजी के बारे में उसने मुझे एक तरीके से सब कुछ बता दिया। और हम सब भाइयों ने मिलकर संगत जी सोमवार को यानी कि मंडे को ही मम्मी को बड़े मंदिर ले जाने के लिए संगत जी ये डिसाइड कर लिया कि हम मंडे को अपनी मम्मी को बड़े मंदिर में ले जाएंगे। जैसे ही संगत जी हम गुरुजी के बड़े मंदिर में गए ना, तो वहां का माहौल देखकर संगत जी इतना अच्छा लगा, हमारा दिल संगत जी बिल्कुल ही बैठ गया था। जब डॉक्टर ने हमें ऐसी ऐसी बातें बोली थी ना कि इनकी आंखों की रोशनी चली जाएगी, फेस पूरा बिगड़ जाएगा, पूरा मतलब सब कुछ खराब हो जाएगा संगत जी, हम बहुत दुखी हो गए थे। और जैसे हम गुरुजी के बड़े मंदिर में गए संगत जी, वहां जाके इतना अच्छा लगा, हमने सब कुछ गुरुजी को समर्पण कर दिया था। क्योंकि संगत जी हमारे पिता नहीं है, हम 4 भाई हैं। हमने गुरुजी को ही संगत जी अपने परिवार का मुख्य माना, और हमने संगत जी ये माना कि हमारे पिता, हमारे दादा, हम सब की पिता तो बस गुरुजी ही हैं, बस अब और कोई नहीं। और हम सब वही करेंगे जो गुरुजी चाहेंगे। संगत जी हम सब ने डिसाइड कर लिया था। और गुरुजी का जवाब जो था संगत जी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और गुरुजी ने हमें ये बताया कि जो मेरा जवाब होगा ना, यानी कि गुरुजी का जो जवाब है संगत जी, वो हमारे मम्मी के थ्रू हमें मिलेगा, मम्मी के जरिए मिलेगा, जो गुरुजी कहना चाहते हैं। अगर वो यानी कि मेरी मम्मी अगर ऑपरेशन के लिए हाँ कहेंगी तो हम ऑपरेशन करवाएंगे। अगर वो मना कर देंगी तो हम ये समझेंगे कि गुरुजी ने मना कर दिया, अब इनका ऑपरेशन नहीं करवाने की जरूरत है। और बड़े मंदिर से वापस आने के बाद संगत जी मेरी मम्मी ने मुझे यही कहा कि वो ऑपरेशन के लिए बिल्कुल तैयार है। और अगले 3 दिन संगत जी, अगले 3 दिन हमने गुरुजी से
बहुत अरदास करी, इतनी अरदास करी संगत जी, इतनी अरदास करी कि मैं आपको कैसे बताऊं कि मेरी मम्मी का सब कुछ ऑपरेशन वगैरह सब ठीक हो जाए गुरुजी, मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक रहे, कोई दिक्कत परेशानी उनको ना हो। और ऑपरेशन का दिन आ गया संगत जी, मम्मी को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, मतलब उनको एडमिट किया गया हॉस्पिटल के अंदर। हमने उनके लिए यानी कि मम्मी के लिए संगत जी, हमने तकिए के नीचे यानी कि पिल्लो के नीचे गुरुजी का एक छोटा स्वरूप भी रख दिया। मेरी मम्मी ने डॉक्टर को लेजर सर्जरी कराने के लिए संगत जी कहा कि आप मेरी लेजर सर्जरी करो, मैं ऐसे मतलब जनरल सर्जरी आप मेरी मत करना, आप मेरी लेजर सर्जरी करो ताकि मैं ठीक रहूं। और डॉक्टर ने संगत जी एक ही बात बोली कि इनके अंदर जो ट्यूमर है ना वो बहुत ज्यादा बड़ा है, तो हम लेजर सर्जरी नहीं कर सकते, और क्योंकि वो अच्छे ढंग से जो ट्यूमर है वो बाहर नहीं आ पाएगा, तो हमें जनरल सर्जरी ही करनी पड़ेगी। संगत जी उन्होंने मेरी मम्मी को खूब समझाया डॉक्टर्स ने। ऑपरेशन संगत जी 4 से 5 घंटे चलने वाला था। हमने हॉस्पिटल में ब्लड डोनेट करने का मतलब सोच लिया था कि हम सब ब्लड डोनेट करेंगे ताकि मम्मी को कोई दिक्कत ना आए। और थोड़ी देर के बाद संगत जी डॉक्टर का मैसेज आया और उन्होंने मेरे को क्या कहा कि आप ऑपरेशन थिएटर के बाद डॉक्टर मतलब कि मेरे को आके मिलो। मैं चला गया संगत जी। संगत जी मैं एकदम से डर गया, मैं रोते रोते संगत जी, क्योंकि मैं हॉस्पिटल के बाहर था उस समय, मैं रोते रोते संगत जी ऑपरेशन थिएटर के बाहर गया, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ भी नहीं बचा। संगत जी मन में अजीब अजीब सी बातें आ रही थी। पर मैं जैसे ही ऑपरेशन थिएटर के संगत जी बाहर पहुंचा तो डॉक्टर हंसते हुए मेरे को संगत जी देख रहे थे, हंसते वो मेरे को मिले हैं और वो आगे बढ़े हैं संगत जी। उन्होंने मेरे छोटे भाई को गले लगाया और डॉक्टर ने कहा आपकी मम्मी की सर्जरी जो हुई है ना वो एक चमत्कारी सर्जरी हुई है। संगत जी मैं एक बार फिर से बोलना चाहता हूँ, आपकी मम्मी की जो सर्जरी हुई है ना वो एक चमत्कारी सर्जरी हुई है, वो कोई आम सर्जरी नहीं हुई है। डॉक्टर ने हमें बताया कि ऑपरेशन से पहले मैंने इनका एक एक्सरे करवाया था जिसमें जो ट्यूमर था वो बहुत ही बड़ा नजर आ रहा था संगत जी। पर जब उन्होंने संगत जी ट्यूमर देखा, मतलब जब उन्होंने सर्जरी करी संगत जी, तो जो अंदर से ट्यूमर निकला संगत जी वो बिल्कुल ही मतलब छोटा सा संगत जी निकला, बिल्कुल छोटा सा, कि उसको अगर हम ना भी निकलवाते तो गुरु महाराज की कृपा से मेरी मम्मी को कोई दिक्कत भी ना होती। वो ट्यूमर संगत जी अपने आप ही छोटा हो गया, वो सब गुरु महाराज की कृपा से हुआ संगत जी, वरना डॉक्टर्स का तो ये भी कहना था कि इनके अंदर जो ट्यूमर है ना हो सकता है वो कैंसर का ना हो। संगत जी डॉक्टर के दिमाग में तो कई सारी बातें आती हैं, तो उनकी बातें सुन सुन के संगत जी मैं डरता था, मेरे भाई भी डरते थे और हम बड़े परेशान हो गए थे, दुखी हो गए थे संगत जी अंदर से कि कहीं हमारे पापा तो हमारे पास में है नहीं और कहीं ऐसा ना हो कि हमारी मम्मी भी हमें छोड़कर चले जाएं। संगत जी ये दुख हमसे सहा नहीं जाता। गुरु महाराज की कृपा से मेरी मम्मी का ऑपरेशन इतने अच्छे से हो गया कि बिना किसी संगत जी उसके प्रॉब्लम के ऑपरेशन हो गया। आपको सत्संग कैसा लगा ये आप कमेंट करके बताना, नीचे लाइक शेयर करने के बटन आ रहे हैं उनको भी प्रेस करना। संगत जी मैं 2 से 3 दिन के अंदर एक और सत्संग शेयर करूंगा आपके साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरु जी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सके। जय गुरु जी संगत जी।